देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत उपयोगी, दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपने बड़ा सुना होगा कि वो शरीर के नव द्वार कौन से हैं, और खाली इसका कोई आध्यात्मिक ही महत्व तो नहीं है, उसका चिकित्सा की दृष्टि से और स्वास्थ्य संबंधी भी महत्व है। और आयुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे ये स्रोत होते हैं, चैनल्स, तो उसमें इसका उल्लेख आता है। और स्पष्ट है कि स्रोतों की दृष्टि से, उनके दूषित होने से, विकृत होने से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो नवद्वार कौन कौन से हैं? जैसे 2 नासिका से ग्रहण होता है, 2 चक्षु, 4 और 2 कर्ण, 6 मुख हो गया, जैसे मुख हुआ, 7, और इसी तरह से जो है मल और मूत्र, ये 8 और 9, मलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय, गुदेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय कह सकते हैं। तो ये 9 द्वार हैं। और जैसे कहा है कि द्वारपाल होना चाहिए इनका, मनुष्य को। तो इनकी हर तरह से वो करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जैसे चक्षु की वो करनी है, रक्षा करनी है, तो जल के छींटे लगाना दिन में 2-3 बार, और प्रातःकाल तो अवश्य लगाना, उससे रक्षा होती है। कान में तिनका आदि नहीं डालना, नाक नासिका में को उंगली से नहीं कुरेदना, मल शौच त्याग के बाद जो गुदेंद्रिय है अच्छी तरह से उसकी सफाई करना। तो इस तरह से आप 9 द्वारों की रक्षा कर सकते हैं, उनकी दुष्टि नहीं होती और रोग नहीं होते। तो ये जो 9 द्वार हैं, तो ये बाह्य स्रोत इनको माना गया है। और 13 अंदर के स्रोत हैं जिनका आयुर्वेद में उल्लेख है। जैसे अन्न वह है, अन्न जहाँ से खाया हुआ अन्न गुजरता है, परिपाक आदि होता है उसका, और उसको निगलते हैं हम, जहाँ से भी वो गुजरता है, तो अन्न वह है। और प्राण वह है, उदक वह है, यानी जल, जहाँ से जल को जो स्रोत धारण करते हैं, तो उसको बोला गया है। और जो 7 धातुएं हैं उनके भी फिर स्रोत हैं। रस वह है, रक्त वह है, मांस वह है, मेद वह है, अस्थि वह है, मज्जा वह है, और शुक्र वह है। तो 7 स्रोत ये हो गए 10। और फिर है स्वेद वह है, और मल वह है, और मूत्र वह है, स्रोतस। तो ये स्रोतस जो है अंदर के और बाहर के, तो इनकी भी रक्षा आवश्यक है। अब देखिए, जैसे प्राणायाम करते हैं, प्राण वह है स्रोत, उससे वो स्वच्छता उनकी रहती है, साफ रहते हैं वो, उनमें विकार नहीं हो पाता। और उसका प्राण वह स्रोतस का वो होना, विकार रहित तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राण द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। और इसी तरह और स्रोतों की भी रक्षा करनी चाहिए। उनके कुछ उपाय हैं, जैसे व्यायाम करना। व्यायाम करने से तीनों जो दोष हैं वो समान रहते हैं, और दोष ही स्रोतों को दुष्ट करते हैं। और इसी तरह से सात्विक भोजन का सेवन करना, और भूख लगने पर ही खाना, बिना भूख के नहीं खाना, और समय पर ही भोजन करना, और अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना। तो उससे भी फिर स्रोतस जो हैं उनकी दुष्टि नहीं हो पाती। और फिर कोई विकार आदि ऐसा होने पर वो उनके शोधन के भी
उपाय हैं, लेकिन वो योग्य जो चिकित्सक होते हैं उन्हीं के उससे परामर्श से वो करना चाहिए। तो इन स्रोतस को जानकर और अपने उसको शरीर को जानकर, इस रहस्य को जानकर अब अपने स्वास्थ्य की सदैव रक्षा करनी चाहिए और लोक में ऐसी विद्याओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। लोग इतना आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।